नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर आ गया हूं आपके सामने एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर, एक ऐसा टॉपिक लेकर जिस पे बात करने से आप घबराते हैं, आप डरते हैं, लेकिन सुनना सभी पसंद करते हैं। आज फिर मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है डॉक्टर ऋषि सिंघल, जो कि एक बैरिएट्रिक सर्जन है। पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है। इंडिया और लंदन से मिलाकर करीब 4000 सर्जरी कर चुके हैं। सो डॉक्टर ऋषि, नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है इंश्योरेंस सेवा में। आप कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लास्ट टाइम आपके साथ बहुत मजा आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने में। बहुत मजा आया था। बिल्कुल। आज का जो मैं टॉपिक है, जैसे कि आपसे मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ इस टॉपिक के बारे में, सेक्स एंड ओबेसिटी। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बात करने से कतराते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कुछ इस तरह का एक मिसपरसेप्शन है कि जैसे ही सेक्स का नाम आता है हम पीछे भागने लगते हैं, और जब ओबेसिटी हो और सेक्स का सवाल आए साथ में, तो इस पे समस्या करोड़ों लोगों की है, लेकिन छुपाते सब हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? संदीप जी, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स के बारे में नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी के बारे में है। बिल्कुल। ओबेसिटी और सेक्स बहुत टैबूड सब्जेक्ट्स हैं इंडियन सोसाइटी में। लेट अस स्टार्ट विद ओबेसिटी, क्योंकि मैं ओबेसिटी का स्पेशलिस्ट हूं। बिल्कुल। मोटापे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। हर आदमी ये समझता है कि मोटापा ज्यादा खाना खाने या कम एक्सरसाइज करने से होता है। एंड मैं देखता हूं कि लोग दूसरे को हमेशा यही जताते रहते हैं कि वो ज्यादा खाते होंगे इसलिए वो मोटे हो रहे हैं। सो विद द रिजल्ट एक स्टिग्मा इंक्रीज हो गया ओबेसिटी के साथ। और जब एक सब्जेक्ट के साथ स्टिग्मा एसोसिएट हो जाता है तो उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। सिमिलरली सेक्स के बारे में एक बहुत कॉमन चीज है कि शादी हो रही है, सेक्स हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। सेक्स एजुकेशन नहीं होती है स्कूल्स में, माँ बाप बच्चे को सेक्स के बारे में नहीं बताते हैं, मदर्स अपनी डॉटर्स को मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि एक ये टैबूड वेरी अनटॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है। और जब इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप कंबाइन कर दें, मतलब कि ओवरवेट या ओबीस इंसान हो और उसमें सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या सेक्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उसके बारे में तो कोई बिल्कुल ही बात नहीं करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान के चलिए एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों मान लीजिए ओबीस हैं, या दोनों में से एक ओबीस है। अब उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी? मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है ओबीस होने पर सेक्सुअल लाइफ के ऊपर? क्या हार्मोनल चेंज हो जाते हैं ओबीस होने पे? लेट अस स्टार्ट विद मेन। आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा, बट फीमेल्स के बारे में तो सब बात करते ही हैं, बट मैं इस बार मेन के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। जब मेल्स ओवरवेट या ओबीस हो जाते हैं तो उनमें स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एक तो क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स रिड्यूस हो आते हैं, जिसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या बहुत कम हो जाए तो उसको कहते हैं एज़ोस्पर्मिया, कि स्पर्म्स बिल्कुल बल ही नहीं रहे हैं। रिसर्च में यह देखा गया है कि जब आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 42 से ज्यादा हो जाता है तो आपकी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों रिड्यूस हो आते हैं। अच्छा। तो पहले तो हो गया स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी। इससे क्या इफेक्ट होगा? प्रेगनेंसी रेट से इफेक्ट होंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली, जब आप ओवरवेट या ओबीस होते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, तो डिजायर कम हो जाता है, इंपोटेंस चालू हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी और इंपोटेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनफर्टिलिटी हो गया कि आप फर्टाइल नहीं कर सकते किसी वुमन को बिकॉज आप में स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं। बट इंपोटेंस हो गया कि आप में सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती, या सेक्स करने का मन नहीं होता, या मन होता है तो आप सेक्स ज्यादा देर के लिए कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं। एंड दैट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम। एंड ये दोनों बातें ओवरवेट या ओबीस होने से हो जाती हैं मेल्स में। अच्छा, मेन रीजन मैंने एक बात भी देखा है कि जैसे मान लीजिए या तो दोनों ओबीस हैं या एक ओबीस है, दोनों इंटीमेट होने से भी बचते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं अपने पेशेंट से बात कर करके ये बात सीखा हूं कि जब आप ओवरवेट या ओबीस होते हैं तो आपको बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्शियस। तो आपको बहुत अजीब सा लगता है अपने कपड़े उतारने में, इवन इफ इट इज डार्क, एंड यू डोंट वांट टू बी इंटीमेट बिकॉज यू आर एम्बैरेस्ड बाय योर बॉडी। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेक्सुअल इंटीमेसी में। तो हमारे पास मरीज आते हैं कि उनको शादी करे हुए 10-15 साल हो गए, उनके बच्चे नहीं हुए हैं, या तो दोनों ओवरवेट हैं या एक ओवरवेट है, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि क्यों बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। बट एक वजह ये होती है क्योंकि इनहिबिशन होता है कि क्या सोचेगा मेरा हस्बैंड, या क्या सोचेगी मेरी वाइफ कि मेरी बॉडी का क्या हाल हो गया। सो दे आर वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट बीइंग इंटीमेट, और इससे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी शुरू हो आते हैं इसकी वजह से। बिकॉज घर में दे आर वेरी हेजिटेंट, तो बाहर जाने लगते हैं इस वजह से। तो ओबेसिटी के इफेक्ट सिर्फ आपके मेडिकल हेल्थ पे ही नहीं हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ पे भी हो रहे हैं।
अच्छा, जहां पे दोनों लोग ओबीस हैं, अगर मान लो दोनों को ओबेसिटी है, उस स्थिति में क्या रहता है, मतलब उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी हो सकती है? वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब अच्छा। फीमेल्स और मेल दोनों ओबीस हो जाते हैं। तो फिजिकली आप खुद ही समझते हैं कि इंटरकोर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस विद कपल्स जिसमें दोनों लोग ओवरवेट या ओबीस हैं कि उनके इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और इंटरकोर्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इजैकुलेट करना मुश्किल हो जाता है करेक्ट जगह पे, नहीं कर पाते हैं तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। ऊपर से आप में इनफर्टिलिटी है, आपके स्पर्म्स कम बन रहे हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी खराब है। तो जो जरा से स्पर्म्स इजैकुलेशन में आए भी वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे बिकॉज उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं वो। करेक्ट है ना, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही या तो वो डेड होते जा रहे हैं। करेक्ट, मतलब वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं कुल मिला के। अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपको सेक्स के मैकेनिक्स में परेशानी आ रही है। एक तो आपको सेक्स के मैकेनिज्म में परेशानी आ रही है, साथ में आपके स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कम है, तो आपके फर्टिलिटी तो कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम होगी तो आपस में आर्ग्यूमेंट्स, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, परेशानी आएंगी, ये सब आता है। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है डॉक्टर साहब वो है फीमेल्स को लेके, महिलाओं को लेके। बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ड्यू टू ओबेसिटी हो जाती है। सेक्सुअल डिस्कंफर्ट है तो किस तरह से अफेक्ट करता है लाइफ को, और क्या इसमें महिलाओं को स्पेशल कोई पेन झेलना पड़ता है, सेक्सुअल पेन या किसी तरह का कोई स्पेशल ऐसा पेन होता है? मेंटल भी हो सकता है ऑब्वियसली, और क्या फिजिकल भी हो सकता है? सी लेट्स स्टार्ट विद पीसीओडी से हम स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं जिनको पीसीओएस की डायग्नोसिस है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा पीसीओएस की डायग्नोसिस कोई अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट से नहीं होती है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें 4 चीजें एक महिला में हम ढूंढते हैं कि आपके क्या पीरियड्स इरेगुलर हैं, क्या आपके स्किन कंडीशन खराब हो रहा है, क्या आपको एक्ने हो रहा है, क्या आपको फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है जिसको हिरसुटिज्म भी कहते हैं, और चौथा क्या आपको हेयर फॉल हो रहा है। अगर इन चारों में से कोई भी एक या 2 चीजें हो रही हैं तो लाइक्लीहुड है आपको पीसीओडी होगी। आपके ओवरी पे सिस्ट हैं कि नहीं है वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, पहली बात तो यह है। जब आपको पीसीओडी होती है वो है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फीमेल एंड मेल हार्मोन्स इन द बॉडी। जब पीसीओडी हो जाती है तो आपके एग रिलीज का टाइम चेंज हो जाता है, या कभी कभी आपके एग्स रिलीज ही नहीं होंगे। अब आप उस सिचुएशन में आइए जहां पर दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ओवरवेट हैं। एक तो स्पर्म की क्वालिटी खराब है, क्वांटिटी खराब है, एक सेक्स करने में परेशानी आ रही है, ऊपर से फीमेल्स के एग्स ही नहीं रिलीज हो रहे हैं या कभी कभी रिलीज हो रहे हैं तो गलत टाइम पर रिलीज हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं पाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी। जब आप डिस्कंफर्ट की बात करते हैं या पेन की बात करते हैं, देखिए मेंटल पेन तो है ही, बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट, बिकॉज ऑफ इनहिबिशंस, एक तो मेंटल पेन होता है, बट फिजिकल पेन भी हो सकता है बिकॉज जब आपका वेट इतना ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, सेक्सुअल मैकेनिक्स में आपको जरा सा डिस्कंफर्ट पेन हो ही सकता है। ओके, ठीक है। अगला सवाल ये है मेल सेक्सुअल हेल्थ को लेके। क्या ओबेसिटी मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो टेस्टोस्टेरोन का कारण बन सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेल्स में 2 इफेक्ट्स हैं ओबेसिटी के। पहला है इनफर्टिलिटी, दूसरा इंपोर्टेंस। इनफर्टिलिटी का मतलब स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी, जैसे मैं डिस्कस करा, और इंपोर्टेंस का मतलब है डिजायर टू हैव सेक्स और इवन द एबिलिटी टू हैव सेक्स। तो मेल्स जैसे जैसे ओवरवेट होते जाएंगे वैसे वैसे हार्मोनल इंबैलेंस होता जाएगा और वैसे वैसे इंपोर्टेंस के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो किसी का वेट ज्यादा हो गया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? पहली बात तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एक तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, बट आसान सी डेफिनेशन हमारे व्यूअर्स के लिए ये हो गई कि आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एंड इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। तो उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। जब तक ओबेसिटी विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आप ओबेसिटी ना ट्रीट करें तो बाकी सब चीजों को ट्रीट करने में मतलब जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसका मेन रीजन ओबेसिटी हो सकता है। One of the main reasons. Many other reasons, such as smoking cause है, obesity cause है, heart disease cause है। heart disease के अंदर जो दवाइयां देते हैं उनसे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है? दिस इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसकी डायग्नोसिस है। अच्छा, कि आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या इरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है।
ओके, दिस इज इन अ लेमैन वे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बट इसकी ये दिस इज अ मेडिकल डिसऑर्डर एंड इसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। ओके, बट मेडिकल ट्रीटमेंट करने का तब तक फायदा नहीं जब तक आप सारे फैक्टर्स को ना चेंज कर दें। बिल्कुल सही, लाइक बिल्कुल। अगर कोई दवाई है हार्ट डिजीज की जो आप दे रहे हैं जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उस दवाई को बंद करें। मोटापा है तो मोटापे को कम करें और फिर ट्रीट करें। अच्छा, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक बैरिएट्रिक सर्जन हैं, तो मैं ये सवाल एक बैरिएट्रिक सर्जन से पूछ रहा हूं कि बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद सेक्स लाइफ में क्या चेंज आता है? लिबिडो, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, क्या चीजों में इंप्रूवमेंट होता है? और मतलब सेक्सुअल लाइफ तो है ही, ठीक है ना, जो है, क्या इमोशनल हीलिंग होती है इससे? ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन पूछा आपने संदीप जी। बैरियाट्रिक सर्जरी लाइफ के लिए नहीं, सेक्सुअल लाइफ के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो क्या होता है, उसको फिजिकल और मेंटल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकली जब आप पतले होने लगते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। मेरे को पेशेंट्स आके बताते हैं, स्पेशली आपको पता है मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता हूं, बिल्कुल। तो बहुत सारी मेरी फीमेल पेशेंट्स आके बताएंगी कि पहले हम लाइट्स बंद करते थे सेक्स के टाइम पे, बट अब हम लाइट्स जला के सेक्स करते हैं, बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो उनकी सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव होने लगती है। बट जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, देखिए जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपका स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ जो आपको देखते हैं अच्छे कपड़े पहने हुए, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनमें अराउजल होता है। बिल्कुल, तो फिर सेक्सुअल हेल्थ भी बेटर होती है, सेक्सुअल लाइफ भी बेटर होती है, सब कुछ इंप्रूव होता है। सो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अगला सवाल है कि मोटापे से जुड़ी शर्म, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगी? बहुत ज्यादा। देखिए मोटापा हमें पता है कि फिजिकल बीमारियां तो करता ही है, बट मोटापे का एक बहुत बड़ा मेंटल टोल है। ओबेसिटी इज अ स्टिग्मा, एंड उस स्टिग्मा की वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। दे कांट फाइंड एनीबडी टू टॉक टू। वो किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते कि हम ज्यादा नहीं खाते हैं, हम कम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी बॉडी ऐसी ही है। तो जब मैं अपने मरीजों को बताता हूं कि कोई ज्यादा खाना खाने या कम एक्सरसाइज करने से मोटापा नहीं होता, ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, दे स्टार्ट क्राइंग इन माय क्लिनिक। वो रोने लगते हैं कि सर ये हम पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, और अब हम अपनी शेल में घुस गए हैं, एंड दे स्टार्ट हैविंग डिप्रेशन। So obesity not only causes physical problems, it causes mental health issues, depression, anxiety। वो लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, कपड़े खरीदने नहीं जाते हैं, ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करने लगते हैं, बिकॉज उनको शर्म आती है शॉप्स में ट्राई करने में। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे हैं इंग्लैंड में जो कि अपने बच्चों को राइड्स पर नहीं ले जा पाती हैं, बिकॉज कहते हैं हम राइड्स में फिट ही नहीं होते हैं, तो हमें शर्म आती है। वो लोग फ्लाइट्स में नहीं जाते हैं क्योंकि फ्लाइट में उन्हें सीट बेल्ट एक्सटेंडर मांगना पड़ता है, और वो मांगने में शर्म आती है, एंग्जाइटी होती है। बिल्कुल। तो इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल दब के रह जाती है। तो ओबेसिटी अफेक्ट्स देम इन मेनी मोर वेज देन यू एंड आई कैन बिलीव। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये मेरे इसमें नहीं है, मतलब मेरे सिलेबस में नहीं है, आज के सिलेबस में एक सवाल मेरे को आया कि मेरी एक कलीग थी बहुत पहले इंश्योरेंस में, एंड शी इज ओबीस, अभी भी वो ओबीस है, उनका वेट 100+ होगा, आई थिंक सो, मेरी एज की है वो। तो उन्होंने आज तक शादी नहीं की, नाउ शी इज 47, 48। उसके पीछे आप क्या रीजन बता सकते हो, क्यों नहीं की होगी? देखिए शादी ना करने के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट ओबेसिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ओके। बिकॉज इन पेशेंट्स को आपको मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं। लास्ट ईयर मेरठ में मैंने मेरे क्लिनिक से जिन पेशेंट्स के ऑपरेशन हुआ है उनमें 7-8 की शादी हुई है। ओके। बिकॉज मेरा बिगेस्ट सब ग्रुप है 18 से 30 साल के लड़के और लड़कियां जिनके रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। ओके। तो लास्ट ईयर इटसेल्फ मेरे क्लिनिक से जिन बच्चों की सर्जरी हो चुकी है उनमें से 6-7 की शादी हुई है। तो एक्चुअली उनको उनका मोटापा रोक रहा था शादी करने से। तो इस केस में मैं ये नहीं कह रहा हूं यही एक वजह है, बट उन सब वजहों में से ये भी है एक जरूर, ये कह सकता हूं। अच्छा, क्या सेक्स लाइफ जो है आदमी की, सेक्सुअल लाइफ, उसमें डाइट का रोल है? देखिए सेक्सुअल लाइफ मल्टीफैक्टोरियल है। आप किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, और आप हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब चीजें एक लेवल पे इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, कि सेक्स में आपको टायर्डनेस तो नहीं हो रही, आपको थकावट तो नहीं हो रही। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट आवर सेक्सुअल हेल्थ। ओके। अच्छा, एक सवाल जो कपल्स के लिए है, मतलब कपल से रिलेटेड है, वो कपल्स जो ओबेसिटी रिलेटेड सेक्सुअल इश्यूज से जूझ रहे हैं, मतलब जो सफर कर रहे हैं इस समय, दोनों ओबीस हैं या एक ओबीस है, दोनों में से, उनके लिए आपका क्या कहना चाहोगे? आप क्या समझते हैं आप उनके लिए? कम्युनिकेशन इंटीमेसी से बचते हैं वो, क्या है उसका मतलब, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए इन द सिंपलेस्ट फॉर्म,
मैं ये एडवाइस करूंगा वो आपस में बैठें, बात करें, डिस्कस करें। अगर आप सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में डिस्कस नहीं करोगे तो आप और डिस्टेंट होते जाओगे, आप में डिस्टेंसेस बढ़ती चली जाएंगी। यू हैव टू सिट एंड डिस्कस। बट ऐसे टाइम पे एक काउंसलर की काफी हेल्प होता है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, या एक बैरियाट्रिक सर्जन के पास आ सकते हैं, किसी के पास भी आ सकते हैं। बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट हैव सेक्सुअल हेल्थ देन यू विल हैव a lot of tensions, anxiety between you, आपके relationships ड्यूरेट करेंगे, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड उन सबसे किसी को फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ओबेसिटी इस रास्ते में आ रही है, देन देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर ओबेसिटी। डाइट से, दवाइयों से, सर्जरी से, हर एक से ओबेसिटी को ट्रीट करा जा सकता है, एंड वी कैन टेलर मेक सॉल्यूशंस फॉर यू। तो जब इस चीज का इलाज है तो हमें इस इलाज से छुपना नहीं चाहिए, हमें इस इलाज के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल है, मिथ है या रियलिटी, तो आप बताएंगे कि मोटे लोग सेक्सी नहीं होते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। देखिए, हर एक आदमी को अलग चीज अच्छी लगती है। किसी को बहुत वॉलप्चुअस एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं जिनके बिग ब्रेस्ट हैं, और किसी को एक्ट्रेसेस वो अच्छी लगती हैं जो पिटीट हैं, जो काफी स्मॉल बॉडी एक्ट्रेसेस हैं। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। ये कहना कि मोटे लोग सेक्सी नहीं होते हैं, ये गलत है। ब्यूटी और सेक्सुअल अपील लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिल्कुल। इंग्लैंड में वी सी लॉट्स ऑफ कपल्स जिसमें एक को फीडर कहते हैं और एक पेशेंट होता है उनमें से। तो पेशेंट हो गया जिसका वजन हो गया 150 किलो, 250 किलो, और उसकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इज अ फीडर, तो वो उनके लिए खाना लाते हैं, उनको खिलाते हैं। अब उसके बहुत डीप साइकोलॉजिकल रीजंस है, बिकॉज फीडर को ये डर लगता है मुझे छोड़ के ना चले जाए, तो इसलिए वो मोटा करके रखते हैं वो उन्हें। बट इन सम वेज फीडर इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू समबडी इज ओवरवेट और ओबीस। तो उस फीडर की दो ट्रेट्स हैं, एक तो फीडर को मोटे लोग पसंद आते हैं, और दूसरे फीडर में एक इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मोटा रखना चाहते हैं जिससे वो किसी और के पास ग्रेट। तो एक्चुअली क्या सेक्सी आपको लगता है, ये तो सबका इंडिविजुअल है। क्या सिर्फ वेट लॉस करने से सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर मल्टीफैक्टोरियल, तो उसका आंसर भी मल्टीफैक्टोरियल होगा। वेट लॉस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। हर एक में सेक्सुअल हेल्थ खराब होने का अलग अलग रीजन है, हमें आइडेंटिफाई करना है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। बट सर्टेनली अगर आपका वजन 150 किलो है या 250 किलो है, देन यू विल सर्टेनली हैव इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। तो ओबेसिटी एक चीज है ट्रीट करने के लिए, बट शायद और भी वजह हो। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कपल आया था जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम। उसमें हस्बैंड वाज ओवरवेट एंड वाइफ वाजंट ओवरवेट, वाइफ वाज नॉर्मल वेट। तो मैंने कहा आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? कहते 2 साल हो गए। मैंने कहा आप अपना रूटीन बताइए। कहते मेरे हस्बैंड स्नोर बहुत करते हैं। अच्छा। जो कि स्लीप एपनिया होता है, जो मोटापे से होता है। स्लीप एपनिया, बिल्कुल। तो पेशेंट ने बताया कि सर हाँ मैं स्नोर करता हूं, तो मेरी वाइफ दूसरे रूम में सोती है। मैं कहा ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्नोर करेंगे तो बेचारी सो नहीं पाएगी, काम करना है तो अगले रूम में, दूसरे रूम में सोएंगे। अब बताइए इनके बच्चे कैसे होंगे? पहले तो ये अलग अलग रूम में सोते हैं। अगर सेम रूम में सो भी रहे हैं तो ओबेसिटी या ओवरवेट होने की वजह से उसमें इंपोर्टेंस भी होगी, इनफर्टिलिटी भी होगी। तो आप कंसीव कैसे करेंगे? तो दिस मल्टीफैक्टोरियल, ये सिर्फ वजह नहीं है कि आप इंपोर्टेंट है, आप में एक और प्रॉब्लम है कि आप स्नोर कर रहे हैं और आपके साथ कोई सो नहीं पा रहा है। तो सेक्सुअल इंटीमेसी कैसे होगी? होगी नहीं, ऑब्वियसली। अच्छा, अगला सवाल है, बैरिएट्रिक सर्जरी होने के बाद सेक्स लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आता है? रिसर्च में यह देखा गया है कि सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव्स ड्रामेटिकली आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी। आपको पता है बैरिएट्रिक सर्जरी से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, पीसीओडी जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जो बहुत एक इंपॉर्टेंट बीमारी जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं ज्यादा, वो है सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंप्रूव आती है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, वो तो हो गया मेंटल एस्पेक्ट, एंड बिकॉज हार्मोनल इंबैलेंस खत्म हो जाता है तो फिजिकल लेवल पे सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो देयर इज अ मेंटल एस्पेक्ट टू इट व्हिच इज कॉन्फिडेंस, एंड देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट व्हिच इज द हार्मोनल इंबैलेंस। एक लास्ट सवाल है आपसे, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज दोगे जो शर्म की वजह से मदद नहीं मांगते? ओबीस हैं, एक्स रीजन है, वाई रीजन है। इसी के साथ दूसरा सवाल जोड़ देता हूं कि भारत को, जो हमारा देश है, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर क्या सोच बदलने की जरूरत है? देखिए, अगर आप ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, आपको सेक्सुअल हेल्थ के इश्यूज हैं और आप इनहिबिटेड फील कर रहे हैं, तो किसी से बात जरूर कीजिए। हर चीज का एक सोल्यूशन है।
जैसे अब हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं, हमारे यहाँ 3-4 फीमेल काउंसलर्स हैं, मेल काउंसलर्स हैं, तो अगर मेल पेशेंट है वो मेल काउंसलर से बात कर सकता है, फीमेल पेशेंट है वो फीमेल काउंसलर से बात कर सकते हैं, या दोनों साथ साथ बात कर सकते हैं। तो आपके पास बात करने के लिए कोई होता है, वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, उन प्रॉब्लम्स का समाधान देने की कोशिश करेंगे। सो अनलेस वी डिस्कस अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, हम वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। बट सेक्सुअल हेल्थ एज अ होल इंडिया में एक टैबूड सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में सेक्सुअल हेल्थ को सिखाने लगे हैं अब स्कूल्स में, बच्चों को बताते हैं ट्रांस ड्रेसिंग के बारे में, क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में, व्हाट इज स्ट्रेट एंड व्हाट इज नॉट स्ट्रेट, सब बताते हैं। बच्चों को जानना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। इसके साथ साथ एक सेक्सुअल हेल्थ की भी बच्चों को बहुत जरूरी है। अभी तक तो हम सिर्फ यहाँ तक हैं कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, उससे आगे नहीं बढ़े अभी तक हम। यस, बैड टच गुड टच इज इंपॉर्टेंट, बट सेक्सुअल हेल्थ में और बहुत सारी चीजें जो हमें बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, बिकॉज द टाइम्स आर चेंजिंग एंड हमें अपनी लाइफ और अपना समाज उसके हिसाब से चेंज करना जरूरी है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषि। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं कि हमारे देश के अंदर हम छुप छुप के सुनते हैं इस टॉपिक को, है ना। वीडियो भी आती है तो उसको लेके हम साइड में हो जाते हैं, सुनते सब हैं, बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच।